हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 6। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है बच्चों तीन बातें। क्या नाम है बच्चों? तीन बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शिकारी प्रतिदिन जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। शिकार करने के लिए कौन जाता है बच्चों? शिकारी। एक दिन शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला। कौन नहीं मिला? शिकार नहीं मिला। सायंकाल वह निराश मन से वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। सायंकाल यानी कि शाम का समय। चलते चलते वह थक गया। अपनी थकान मिटाने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। किसके नीचे बैठ गया? वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र पेड़ की डाल पर बैठी एक सुंदर चिड़िया पर पड़ी। उसने एक क्षण भी गवाए बिना उस चिड़िया पर अपना जाल फेंक दिया। क्या फेंक दिया बच्चों? जाल फेंक दिया। चिड़िया उस जाल में फंस गई और शिकारी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर जाने लगा। प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर जाने लगा। तभी जाल में फंसी चिड़िया ने शिकारी से कहा, शिकारी भाई कृपा करके मुझे छोड़ दो। शिकारी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। किसकी बात अनसुनी कर दी? चिड़िया की बात अनसुनी कर दी। उधर चिड़िया भी हार मानने वाली नहीं थी। जब उसने देखा कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, तो फिर वह बड़ी चालाकी से बोली, देखो शिकारी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें तीन बातें बताऊंगी। कितनी बातें बताएगी चिड़िया? तीन बातें, जिनसे तुम्हें बहुत लाभ होगा। और यदि तुम मुझे मार दोगे तो वे तीन बातें मेरे साथ ही चली जाएंगी। फिर तुम जीवन भर पछताओगे। शिकारी चिड़िया की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वह बोला, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम उड़ जाओगी। चिड़िया बोली, तुम मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, मैं नहीं उड़ूंगी। किसने कहा? चिड़िया ने कहा शिकारी से। पहली बात, मैं तुम्हारे बाएं हाथ पर बैठकर बताऊंगी। अगर तुम मेरी तीनों बातें मान लोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा और तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे। चिड़िया की बात सुनकर शिकारी के मन में लालच उत्पन्न हुआ। ठीक है। चिड़िया को जाल से बाहर निकालकर उसने उसे अपने बाएं हाथ पर बिठा लिया। किसको बिठा लिया? चिड़िया को बिठा लिया। चिड़िया ने उसे पहली बात सुनाई, जीवन में किसी भी ऐसी बात पर विश्वास मत करो जो असंभव हो। ये थी चिड़िया की पहली बात। फिर वह बात चाहे किसी ने भी क्यों ना कही हो। इतना कहकर चिड़िया शिकारी के हाथ से उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। शिकारी ने उसे दूसरी बात बताने को कहा। चिड़िया बोली, कोई चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो उसके लिए पछताना नहीं चाहिए। यह कहकर चिड़िया उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गई। कहाँ बैठ गई? पेड़ की डाल पर बैठ गई। शिकारी ने अब उसे तीसरी बात बताने को कहा। चिड़िया बोली, तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात बताने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। सुनो, मेरे पेट में एक आधा किलोग्राम वजन का हीरा है। क्या है बच्चों? हीरा है। यदि तुम मुझे मार देते हो तो हीरा तुम्हें मिल जाता और तुम लखपति हो जाते। क्या हो जाते? लखपति हो जाते। इतना सुनते ही शिकारी रोने पीटने लगा। क्या करने लगा बच्चों? रोने पीटने लगा। उसका रोना सुनकर चिड़िया बोली, मूर्ख शिकारी, अभी अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। उसके पहले यह बात बताया था कि जो संभव नहीं उस पर कभी विश्वास मत करना। चिड़िया ने बताई थी ना कि जो बात संभव हो
असंभव हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मूर्ख, मेरा तो वजन भी 50 ग्राम का नहीं है, चिड़िया ने बोला शिकारी से कि मेरा तो वजन भी 50 ग्राम का नहीं है, फिर मेरे पेट में आधा किलोग्राम वजन का हीरा कहाँ से आया। चिड़िया की बातें सुनकर शिकारी चौंक पड़ा। बात उसकी समझ में कुछ कुछ आने लगी। वह चिड़िया के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, अब ऐसी भूल नहीं करूँगा, तुम मुझे तीसरी बात बताओ। चालाक चिड़िया बोली, तीसरी बात बताने से क्या लाभ? तीसरी बात बताने से क्या लाभ? जब तुम मेरी दोनों बातों पर अमल ना कर सके, जब तुम मेरी दोनों बातों पर विश्वास ना कर सके, तो तीसरी बात पर क्या अमल करोगे? बोलने वाले को यह बात देख लेनी चाहिए कि सुनने वाला उसकी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा। इतना कहकर चिड़िया पेड़ की डाल से उड़ गई। शिकारी उसे पथराई आंखों से देखता रह गया। समझ आया बच्चों? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।